मेरा नाम भावेश लोढ़ारी है और मैं खारवा जाति से हूँ। मेरा जन्म तो बखरला गांव में हुआ था, पर अब मैं बिजहरा में रहता हूँ। करीब 6 महीने पहले की बात है। मेरी नौकरी छूट गई थी और मेरे पास खाने पीने के पैसे भी नहीं बचे थे। हालत इतनी बुरी थी कि कई जगह से उधार लेकर खाने पीने का खर्चा चलाना पड़ रहा था। उन दिनों कुछ भी करके मैं पैसे कमाने के लिए तैयार था। पैसों की तंगी की वजह से मैं इतना डिप्रेस्ड था कि सही गलत का फर्क भी मिट चुका था। अपनी उस कंगाली के दौर में एक बार मौत के मुंह में मैं जा पहुंचा था। दोस्तों, ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो डिप्रेशन में आने के बाद ऐसा ऐसा काम कर गया जिससे उसकी रूह तक कांप गई। आइए शुरू करते हैं। करीब 6 महीने पहले की बात है। मेरा पड़ोसी मनसुख मेरे घर आया। उसने मुझसे कहा कि यार, पैसे कमाने का एक आइडिया है। मैंने कुछ भी पूछे बिना मनसुख को हाँ बोल दिया। मैंने उससे कहा कि काम कुछ भी हो, पैसे मिलने चाहिए। अच्छाई बुराई भाड़ में जाए। पेट में आग लगती है तो रोटी से ही आग बुझती है, आदर्शों से नहीं। उस समय शायद मेरा दिमाग खराब था। मनसुख ने कहा कि आज रात 12 बजे तैयार रहना, 3 घंटे का काम है और 4000 रुपए मिलेंगे, आधे तेरे और आधे मेरे। मैंने डील डन कर दी। उस रात मनसुख रिक्शा लेकर ठीक 11:30 को मेरे घर पर पहुंच गया। मैं भी कुछ भी सोचे बिना उसकी रिक्शा में सवार हो गया। मैंने देखा कि रिक्शा में फावड़ा, कुल्हाड़ी और अन्य खुदाई के औजार थे। मैंने हंसते हुए मनसुख को बोला कि भाई, किसी का खून तो नहीं करने जाना है। उस पर मनसुख ने जवाब दिया कि नहीं रे, चिंता मत कर, मैं हूं ना, कोई लफड़ा नहीं होने वाला है। अपने को तो केवल पैसे से मतलब है। मैंने भी सोचा कि काम कुछ भी हो, मुझे तो डेस्परेट नीड है पैसे की, इसलिए मुझे पैसे के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करने को तैयार हूँ। थोड़ी ही देर में मनसुख ने रिक्शा एक कब्रिस्तान के पास रोक दिया। फिर मुझसे कहा कि चलो, फावड़ा और कुल्हाड़ी ले लो, हमें अंदर जाना है। अब मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने सोचा कि आखिरकार कब्रिस्तान के अंदर फावड़ा कुल्हाड़ी लेकर के हम क्या करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी हम दोनों दीवार कूद करके अंदर चले गए। मुझे अब काफी डर लग रहा था। मनसुख एक ताजी दफन की हुई कब्र पर पहुंच जाता है और वहां जाकर के रुक जाता है। रुकने के बाद वो मुझे ऐसी नजरों से देखता है कि जैसे मैंने कोई अपराध कर दिया हो। मैंने बोला, भाई, मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो उसने कहा कि इसे खोदना है। उसकी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं वहां से भागा और कब्रिस्तान से बाहर आ गया। रिक्शे के पास खड़े होकर मनसुख ने मुझे समझाया कि सीधे कमाई का कोई एक दिन में 4000 नहीं देता है। अगर तुझे यह काम नहीं करना है तो यहाँ से निकल जा, मैं किसी और को ढूंढ लेता हूँ, नहीं तो अकेले ही जुटा रहूंगा। कुछ देर मैंने सोचा, फिर मुझे ख्याल आया कि वैसे भी जो मर चुका है वो तो मर ही चुका है, उसकी लाश का कौन क्या करेगा, उससे अब किसी को क्या फर्क पड़ेगा। वैसे भी अगर कुछ करके पैसे नहीं कमाए तो मेरी लाश भी किसी गटर के पास ही पड़ी होगी। थोड़ी देर में हिम्मत करके मैं उस घिनौने और गलत काम के लिए राजी हो गया। कुछ ही देर में हमने उस कब्र को खोद कर लाश बाहर निकाल ली। वह एक अधेड़ उम्र की एक औरत की ताजी लाश थी, जिसे शायद उसी दिन दफनाया गया होगा। उस लाश की बदबू सिर फाड़ देने वाली थी। हमने जैसे तैसे करके उसे रिक्शे में डाला और खाली कब्र मिट्टी से ढक डाली। उसके बाद जल्दी से हम दोनों भागकर रिक्शा की ओर आए। रिक्शा के अंदर देखा तो हमारी जान ही निकल गई। वहां रिक्शा से लाश गायब थी। यह अजीब घटना देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने मनसुख को बोला कि यार, भाग चलते हैं। मनसुख भी बोला, हाँ यार, ये तो कुछ भूत प्रेत का मामला लगता है। हम दोनों फौरन उस जगह से भागने लगे। मनसुख ने फौरन रिक्शा चालू करना शुरू किया, पर उसका रिक्शा चालू हो तब तो हम वहां से भागे। अचानक हमारी नजर कब्रिस्तान की ओर गई। हमने देखा कि वह मुर्दा औरत अपनी कब्र पर बैठी थी और हमारी ओर देखे जा रही थी। अंधेरे में साफ तो नहीं दिख रहा था, पर पक्का अंदाजा था कि वहां पर वही मिट्टी सने लाल कपड़ों वाली औरत थी जिसे हमने खोद कर निकाला था। एक लाश को इस तरह अपनी कब्र पर बैठा देखकर
हमारी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी थी। हम दोनों ने रिक्शा छोड़ा और वहां से भाग निकले, और सुबह उजाला होते ही जब हम वहां पहुंचे तो हमें सब सामान्य दिखा और हम रिक्शा वहां से खींच कर वापस ले आए। उस दिन मैंने कसम खा ली कि मर जाऊंगा, लेकिन पैसों के लिए ऐसा खतरनाक और घिनौना काम नहीं करूंगा। दोस्तों, सच्ची घटना है, इसलिए इसमें आगे कुछ नहीं हुआ। अगर ये फिल्मी घटना होती तो इसमें दुनिया भर के तामझाम होते। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए द हंटेड अर्थ इंडिया को, और बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। दोस्तों, पैसे के लिए या लालच में आकर के कभी कोई गलत काम न करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।